एक कौवा पानी की तलाश में बहुत देर से भटक रहा था। इधर से उधर उड़ रहा था। प्यास के कारण उसका गला सूखा जा रहा था। उसको लग रहा था कि आज मेरे प्राण भयंकर संकट में पड़ चुके हैं, क्योंकि यदि थोड़ी देर में ही यदि पानी नहीं मिला तो मैं शायद मर ही जाऊं। इतने में ही उसने देखा कि एक कौवा पहले से ही जमीन पर पड़ा हुआ है। बेहोश दिख रहा था वो उसको, क्योंकि उस कौवे में उसको कोई हलचल नजर नहीं आ रही थी। अब वो अपना संकट भूल गया और उस कौवे की ओर उड़ चला। और उसने उसको जब देखा, उसके पास जब बैठा, उसको थोड़ा हिलाया डुलाया तो उसको थोड़ा सा होश आया। और उसने जब उसकी आंखों में देखा तो जो कौवा जमीन पर गिरा हुआ था उसकी आंखों में घोर निराशा थी। वो भी पानी के कारण ही बेहोश होकर गिर चुका था। और उसने बताया कि पास में ही एक मटका है जिसमें थोड़ा सा पानी है, और उसने बहुत प्रयास किया है लेकिन उसने वो पानी पी नहीं पाया। और इसके अलावा यहाँ पर आसपास कहीं भी कोई जल का संसाधन नहीं है, यानी पानी उपलब्ध नहीं है। तो पहले वाले कौवे ने दूसरे वाले कौवे से पूछा कि भाई उस घड़े की दिशा क्या है, आप मुझे बताओ, मैं भी प्रयास करके देखना चाहता हूँ। तो उसने इशारे से उसको बता दिया कि किस दिशा में वो घड़ा है जिसमें थोड़ा सा पानी मौजूद है। पहला वाला कौवा उड़कर फटाफट उसी दिशा में उस घड़े के पास पहुंच गया और उसने देखा कि वास्तव में उस घड़े में जो थोड़ा सा पानी है वो उसको नहीं पी सकता, क्योंकि वो बहुत नीचे है। और यदि वो घड़े को हिलाएगा तो हो सकता है कि वो पानी बिखर जाए जमीन पर और उसको पीने को ना मिले, और ऐसा भी हो सकता है कि वो घड़ा ही टूट जाए। उसने थोड़ी देर बैठकर धैर्यपूर्वक सोचा कि इसका समाधान क्या हो सकता है, और फिर उसकी समझ में आया कि उसको क्या करना है। उसने थोड़ी दूर से छोटे छोटे कंकड़ उठाकर लाने शुरू किए और उस मटके में डालने शुरू किए, और धीरे धीरे इस प्रकार उस जल का स्तर ऊपर होने लगा। और थोड़ी ही देर में कौवे की चोंच तक वो जल स्तर पहुंच गया, और कौवे ने पहले खुद पानी पिया और थोड़ा सा पानी अपनी चोंच में भरकर वो उस कौवे के पास तक गया जो बेहोशी अवस्था में लेटा हुआ था, निराशा की अवस्था में लेटा हुआ था। उसने उस पानी को उस कौवे की चोंच में डाला तो उसके प्राण थोड़े से हरे भरे हुए, थोड़ी उसकी आस जगी कि हाँ भाई उसको भी पानी मिल सकता है। और वो थोड़ा खड़ा हुआ और पहले वाले कौवे के साथ उड़कर उस मटके के पास तक गया, और उसने भी उसी जल से अपनी प्यास बुझा ली। हो सकता है कि आपने ये कहानी बचपन में सुनी हो, आपको पढ़ाई गई हो, और आपको ऐसा लग रहा है कि वही कहानी आज मैं आपको दोबारा सुना रहा हूं। लेकिन मेरे लिए ये बहुत आवश्यक था कि मैं सबसे पहले आपको ये कहानी सुनाऊं, क्योंकि हम संकट के समय धैर्य को खो देते हैं और हम वो कहानियां भूल जाते हैं जो हमको बचपन में पढ़ाई गई हैं, जो हमारे दादी दादा ने, हमारे नानी नाना ने हमको सुनाई थी। इस बात का हमेशा स्मरण रखें कि ये दुनिया चाहे जितनी भी डेवलप हो जाए, लेकिन सिद्धांत वही रहते हैं सफलता प्राप्त करने के। यदि आप किसी कठिन दौर से गुजर रहे हैं तो हमेशा धैर्य के साथ सोचें कि समाधान क्या हो सकता है, और आप उस समाधान तक अवश्य पहुंच जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आपने इस वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा
कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।